नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। ईश्वर की आराधना को धर्म माना जाता है, लेकिन हमारे लिए धर्म का अर्थ सिर्फ उतना है जितना हमें अपने पूर्वजों से धार्मिक आस्थाओं और विश्वास के रूप में विरासत में मिला है। हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं और उनका पालन करना ही धर्म का पालन करना माना जाता है। लेकिन सही मायनों में धर्म का पालन करना वो है जब आप किसी भी धर्म की तरफदारी या पक्षपात ना करते हो। मतलब आप खुद चाहें किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन इंसाफ की बात करें और किसी की बेवजह साइड ना लें। सही को सही और गलत को गलत कहें। ये बात सुनने में तो बहुत आसान लगती है, पर शायद इसे निभाने में बहुत मुश्किल होती है। लेकिन कोशिश की जाए तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है। जरूरत बस इतनी है कि सभी धर्मों को एक समान माना जाए। मतलब या तो सारे धर्म सही हैं या फिर सारे धर्म गलत। बात केवल इतनी सी है कि किसी भी धर्म को किसी से ज्यादा या कम ना आंका जाए। या तो सारे धर्म एक ही मंजिल तक पहुंचने के रास्ते हैं या सारे धर्म बराबर के भ्रम हैं, बराबर का ढोंग है। लेकिन धर्म की ही ये आसान परिभाषा शायद ही किसी को समझ आती है। हम धर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश कंपनी ब्रुक बॉन्ड ने हाल ही में गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर एक विज्ञापन तैयार किया है जो शायद आपको सोच में डाल दे। इस विज्ञापन में गणेश चतुर्थी के अवसर पर हिंदू ग्राहक और मुस्लिम विक्रेता के बीच का वार्तालाप दिखाया गया है। विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि गणेश जी की मूर्तियां बेचने वाले एक मुस्लिम है और उसके पास एक हिंदू ग्राहक मूर्ति खरीदने जाता है। ग्राहक अपनी पसंदीदा मूर्ति को चुनता है और मूर्ति लेने वाला ही होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये मूर्तिकार मुस्लिम है, तब वो बहाना बनाकर मूर्ति लेने से टालने का प्रयास करता है। विज्ञापन में ऐसा दर्शाया गया है कि मूर्तिकार के मजहब के कारण हिंदू व्यक्ति मूर्ति लेने से मना कर रहा है। ये बात जब उसके ध्यान में आती है तो मूर्तिकार हिंदू ग्राहक को चाय पिलाता है और ऐसा विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की इबादत ही धर्म है। इस छोटी सी बात से प्रभावित होकर हिंदू व्यक्ति तुरंत मूर्ति खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बताते हैं कि इस विज्ञापन के जरिए हिंदू समुदाय के लोगों को ब्रुक बॉन्ड ने शांति और भाईचारे का पाठ पढ़ाया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय ने हिंदुओं को ये पाठ पढ़ाया हो। इससे पहले भी इन्होंने एक विज्ञापन प्रसारित किया था जिसमें एक हिंदू दंपति अपने नए मुसलमान पड़ोसी से मिलने जुलने से कतराते हैं, पर जब पड़ोसी इनको चाय पिलाते हैं तो वो घुल मिल जाते हैं। पिछले कुछ समय को देखें तो ब्रुक बॉन्ड हिंदुओं के हर त्योहार के समय ऐसे विज्ञापन प्रसारित करता आया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ब्रुक बॉन्ड को हिंदुओं के त्योहारों पर ही ये शांति और भाईचारे का पाठ सिखाना होता है? ब्रुक बॉन्ड के इस विज्ञापन के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी जाए तो अधिकतर हिंदुओं ने इस विज्ञापन को सराहा है और कहा है कि ऐसा भाईचारा भारत की विशेषता है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इस भाईचारे का ज्ञान हिंदुओं को देने की आवश्यकता तो शायद नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ब्रुक बॉन्ड के विज्ञापनों में हिंदू ही मुसलमानों से संबंध रखने के लिए क्यों हिचकिचाता है? क्या ब्रुक बॉन्ड को ये दर्शाना है कि हिंदू ही सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देते हैं? आपको बता दें कि ब्रुक बॉन्ड ये एक ब्रिटिश कंपनी है और इन्हीं ब्रिटिश लोगों ने डिवाइड एंड रूल की कूटनीति के तहत भारतवासियों के आपसी संबंध बिगाड़कर देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और अब चाय बेचने के लिए भी ब्रुक बॉन्ड ऐसे नए तंत्र का प्रयोग कर रही है। सवाल ये भी है कि अपनी चाय को बेचने के लिए ब्रुक बॉन्ड को श्री गणेश जी का इस तरह व्यापारिक उपयोग करने का अधिकार किसने दिया? इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल चाय के बहिष्कार की मांग उठ गई है और #बॉयकॉट रेड लेबल टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोगों ने ब्रुक बॉन्ड को भेदभाव फैलाने और हिंदुओं को नीचा दिखाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही रेड लेबल चाय पर जमकर भड़ास निकाली है। आइए नजर डालते हैं कुछ ट्वीट्स पर जिनमें लोगों ने ब्रुक बॉन्ड के विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं।
लोगों ने ट्वीट किए हैं कि ब्रुक बॉन्ड हिंदुओं का मन परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है और हर बार हिंदुओं को ही भेदभाव को बढ़ावा देते हुए दिखाया जा रहा है। ब्रुक बॉन्ड के इस विज्ञापन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें बताएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।